राधे राधे भक्तों, क्या आप दिन रात मेहनत करते करते थक चुके हैं, फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर दिखाई देती है? क्या लाख कोशिशों का बाद भी तरक्की के रास्ते बंद नजर आते हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, जीवन में तरक्की, सफलता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक उपाय आपकी जिंदगी बदल दे। आपके घर में पैसों की हमेशा दिक्कत बनी रहती है, घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती है, कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन पैसा हाथ में आता ही नहीं। तो आपके मुख्य दरवाजे की स्थिति आपकी किस्मत को चमका सकती है। बस आपको कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं आसान उपायों को आजमा कर लाखों लोग अमीर बन चुके हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। साथ ही हम आपको कुछ और भी आसान उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आप अमीर और धनवान बन सकते हैं। यह उपाय करने से वे कुछ दिनों में ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से हमेशा बड़ा रखना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती और घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य दरवाजा हमेशा घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ही खुले, क्योंकि यह घर की तरक्की और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। अगर आपका मुख्य दरवाजा जमीन से काफी ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनानी पड़ती है, तो उनकी संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। यह वास्तु के अनुसार शुभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। अब आगे हम कुछ ऐसे खास और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर पूरी आस्था और विश्वास के साथ किया जाए तो बहुत ही प्रभावी साबित होंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर एक, मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने का चमत्कारी उपाय। अगर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। मुख्य द्वार पर घोड़े के नाल लगाने का उपाय भी इन्हीं में से एक है, जो बहुत ही प्रभावी माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से ऋण, दोष, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सी घोड़े की नाल का उपयोग करना चाहिए? घोड़े की नाल पुरानी और इस्तेमाल की हुई होनी चाहिए, यानी ऐसी नाल जो किसी घोड़े के पैर में पहले से लग चुकी हो। यदि आप दुकान से नई नाल खरीद कर लाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वही नाल असरदार साबित होती है जो घोड़े द्वारा पहले से पहनी जा चुकी होती है। इसे खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। घोड़े की नाल को लगाने की विधि: शुक्रवार को नाल खरीद कर लाएं और इस नाल को सरसों के तेल में डुबोकर पूरी रात डुबोकर रखें। अगले दिन नाल को तेल से निकालें। शनिवार को जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करें। पूजा के बाद घोड़े का नाल को सरसों के तेल से निकालकर साफ करें। अब इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस तरह लगाएं कि इसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर की ओर रहे। इससे यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। घोड़े की नाल लगाने के फायदे: यह उपाय घर के से सभी सदस्यों के शनि ग्रह को शांत करता है और शनि दोष से बचाव करता है। आर्थिक संकट दूर होता है, घर में धन की बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी महसूस नहीं होती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। यह मुख्य दरवाजे से आने वाली किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति को रोकता है। पारिवारिक कलह समाप्त होती है। यदि घर में बार बार झगड़ा और तनाव हो रहे हैं तो यह उपाय करने से घर में शांति बनी रहती है। यदि आपके काम में बाधाएं आ रही हैं या व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो घोड़े की नाल लगाने से यह सब ठीक होने लगता है। घोड़े की नाल लगाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें: नाल को मुख्य दरवाजे के बाहर ही लगाना चाहिए। अंदर लगाने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। खुले हिस्से को ऊपर रखते हुए लगाएं ताकि यह शुभ फल दे सके। इसे लगाने के बाद हर शनिवार को थोड़ा सरसों का तेल लगाते रहे ताकि इसका प्रभाव लगातार बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो और कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके, तो यह उपाय जरूर अपनाएं।
सही तरीके से किया गया, यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपको कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वहीं सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल के दीपक जलाकर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। नंबर 3, वास्तु के अनुसार घर की महिला को हर सुबह सबसे पहले घर में झाड़ू लगानी चाहिए, खासकर मुख्य दरवाजे के पास। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हर तरह की नकारात्मकता दूर रहती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां सूरज की रोशनी अंदर नहीं पहुंचती, वहां वास्तु दोष हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि घर में पर्याप्त रोशनी और हवा आए। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर घर में छिड़काव किया जाए तो इससे घर में धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबा पवित्र धातु माना जाता है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह उसे पीने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मुख्य दरवाजे पर तांबे के लोटे से पानी का छिड़काव करने से घर के आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ बना रहता है। यह उपाय न सिर्फ घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि इससे व्यापार और धन की वृद्धि भी होती है। अगर छिड़काव के पानी में थोड़ी हल्दी मिला दी जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उन्हें रोज सुबह मुख्य दरवाजे यानी चौखट पर हल्दी मिले पानी से धोना चाहिए। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। नंबर 4, इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर भी बनाना चाहिए या तैयार बने हुए पैर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो पैर बनाएंगे उन्हें अंदर की ओर ही बनाएं, देखने में ऐसे लगे कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधार रही हैं। इससे घर में समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार इससे अशुभ ग्रहों का बड़ा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर में किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती है। घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों की माला बनाकर लगाना भी बहुत ही लाभकारी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे गरीबी दूर होती है और समृद्धि आती है। जब ये पत्तियां सूख जाएं तो पत्तियों को बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी शुभ और फलदायी माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर, दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ लिखने से रोग, शोक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इससे समृद्धि बनी रहती है। इनमें से किसी भी उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो हकीकत में सारी परेशानियां, सारे क्लेश, कष्ट और गरीबी दूर हो जाएंगी। आपके घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहेगी। सभी सदस्यों को सफलता हासिल होगी और घर की तिजोरी धन धान्य से हमेशा भरी रहेगी। इससे आपके जीवन में कभी भी पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 5 की सफाई। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है और घर का वातावरण सकारात्मक एवं पवित्र बना रहता है। स्वच्छता को न केवल बाहरी सुंदरता के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मानी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसीलिए सभी को अपने घर की रोज सफाई करनी चाहिए और चीज़ों को व्यवस्थित रखनी चाहिए ताकि घर में सकारात्मकता का संचार होता रहे। सुबह और दोपहर के समय में घर के हर कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से रसोई घर और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये घर के पवित्र स्थल होते हैं। रसोई घर को व्यवस्थित रखने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, मुख्य द्वार पर कलश रखने का चमत्कारी उपाय। वास्तुशास्त्र में पानी से जुड़े कुछ खास उपाय बताए गए हैं जो न सिर्फ घर की सुख समृद्धि बढ़ाते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखना।
वास्तुशास्त्र में कलश के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा होता है, जो जीवन में शांति, धन और खुशहाली लाने में मदद करता है। यही कारण है कि घर में कलश की स्थापना को बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश कहाँ रखना चाहिए? मुख्य रूप से कलश को दो जगह पर रखा जाता है। मुख्य द्वार पर यह घर में धन और सुख समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। पूजा स्थान के पास इससे घर में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मुख्य द्वार पर कलश रखने के नियम। मुख्य द्वार पर रखा जाने वाला कलश ऐसा होना चाहिए जिसका मुख चौकोर और खुला हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है। इस कलश में हमेशा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल भरा होना चाहिए ताकि घर में धन की बरकत बनी रहे। कलश के पानी को सीधे देखने से बचने के लिए इसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां डाल दें। इससे जल की पवित्रता बनी रहती है और वातावरण खुश वातावरण में खुशबू भी फैलती है। कलश के पानी को हर रोज बदलना जरूरी होता है ताकि ताजगी और सकारात्मकता बनी रहे। कलश रखने के लाभ। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है और पैसों की बरकत बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। यह उपाय घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन की कभी कोई कमी ना हो, तो ये उपाय जरूर अपनाएं। नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ ये उपाय करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपयुक्त नियम का पालन ना करने से बरकत चली जाती है। वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। भक्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं और ऐसे ही धर्म, भक्ति और जीवन से जुड़ी अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। राधे राधे।